नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं इस समय वाक्यांशों के लिए एक शब्द, है ना? यानी अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसकी एक क्लास हो गई है, आज दूसरी क्लास है, तो वो वाली क्लास थोड़ा से गड़बड़ हो गई थी, तो उसकी वजह से आपको मिल नहीं पाएगी। तो आज वाली क्लास देख लेना, है ना? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। ये भी आता है, आना ही होता है इसको, तो कहीं से भी आ जाए, और इसमें निश्चित नहीं कि जो बताया जाए वहीं से आ जाए, क्योंकि बहुत सारा है। तो कोशिश करेंगे कि जो बताएं शायद आ जाए आपके एग्जाम में, तो अच्छी बात है ना? बहुत सारा होता है ये, तो पूरा लिखाना तो नामुमकिन है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कहा जाए, दूसरे पर कीचड़ उछालना। दूसरे पर कीचड़ उछालना, इसके लिए एक शब्द बनाना है। बताइए क्या होगा? दूसरे पर कीचड़ उछालना। लांछन लगाना तो ये मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, हमको मुहावरा नहीं पढ़ना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है ना। इसके लिए एक शब्द बनाना, इतने बड़े जो वाक्य है ये, इसको एक छोटा कर देना है ना? क्योंकि वो आरोप लगाना ये भी गलत है, ये तो सब मुहावरे वहावरे लोकोक्तियों में चला जाएगा, है ना? तो मुहावरे नहीं पढ़ रहे हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है हमको। इसके लिए एक शब्द बनाना होता है, इससे मुहावरा बिल्कुल अलग होता है। उसमें मुहावरे का भी ऑप्शन रहता है ना? हम लोग लगा देते हैं खटाक से, अभी होता है उसमें ऑप्शन में लांछन लगाना लग जाता। लज्जित, दूसरे पर कीचड़ उछालना, लज्जित करना नहीं, लज्जित करना नहीं होगा, वो तो फिर शर्मिंदा करने के लिए होता है ना? कीचड़, कीचड़ हम उछाल रहे हैं, यानी उसको बुरा भला कह रहे हैं, है ना? क्या हो जाएगा बताइए? अगर किसी के बारे में हम बुरा भला कहेंगे तो क्या होगा? ये सुजीत खाना खा रहे हैं, नहीं तो भी बता देते, है ना? इसका मतलब होता है छींटा कसी करना। छींटा कसी करना, है ना? यानी दूसरे पर कीचड़ उछालना, छींटा कसी करना, है ना? उस पे गलत गलत तरीके के छींटे मारना, ये ऐसा है वैसा है ना? बहुत सारी चीजें। ठीक, छींटा कसी करना। चलिए बताइए अगला। बेटी का पति, बताइए इसका क्या हो जाएगा? बेटी का जो पति होता है, यानी आप मान लीजिए बाप हैं, और आपकी बेटी का जो पति होगा, दामाद नहीं होता है ना? पाहुन भी नहीं होता, दामाद पाहुन वाहुन कुछ नहीं होता, ये सब तो कहने की वाली बात है ना? हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, पाहुन आओ गेहूं कटा दो, है कि ना? अब सबके पाहुन नहीं, कुछ मतलब सबके नहीं, काफी लोगन के पाहुन नहीं है गेहूं कटाओ है, कटा पिटा के फिर 2 4 बोरिया गेहूं लेके जाई हैं, रंग वंग खेल के, फिर से एक बार होली वे हुई, है ना? पाहुन की बड़ी सेवा होती, और शाम का पाहुन के लिए बढ़िया देसी ठर्रा काट पीट के जब आओ थके रहा तो और का, और के साथ में कुछ चखना वखना खाए पिए ना, पाहुन का बड़ी सेवा होती। काफी लोग, अब पाहुन ज्यादा लोग नहीं बोलते ना। बेटी का पति जो होता है वो क्या कहता है, क्या कहलाता है? कई बार बता चुके हैं, उसको जमाता कहते हैं। जमाता, कई बार बता चुके हैं इसको, कि बेटी का जो पति होता है वो जमाता, है ना? जमाता होता है।
बेटी का पति। जो पेट के बल चलता हो, 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 क्या कहते हैं उसको बताइए। पेट के बल कौन चलता है? सांप। और भी बहुत सारी चीजें चलती हैं पेट के बल, तो उसको क्या कहते हैं? बोला, जो पेट के बल चलता हो उसको कहते हैं उदरचर। उदरचर पेट के बल चलने वाले को कहते हैं ना। और जो पैर से चलता हो, हाँ, जो पैर से चलता हो उसको आदमी कहते हैं, है ना। जो हाथ पैर से चलता हो उसको जानवर कहते हैं, है ना। और क्या, जानवर हाथ पैर दोनों करते हैं इस्तेमाल, आदमी केवल पैर का इस्तेमाल करता है ना। पहले हम लोग दोनों का इस्तेमाल करते थे, हाथ पैर दोनों का, क्योंकि मालूम नहीं था कैसे चलना है ना। कुछ इंपॉर्टेंट वाले लिख लो भाई। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा। मान लो तुम्हारे खाने की इच्छा है तो क्या कहोगे? खाने की इच्छा। बता चुके हैं ये सब, सब पुराने हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पेपर में कई बार आता है। क्या होगा? जीत बता नहीं पा रहे हो? बुभुक्षा, खाने की इच्छा रखने वाला, है ना। और मरने की इच्छा, मरने की इच्छा, जिसके मरने की इच्छा है उसको क्या कहेंगे? तो भाई क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे मुमूर्षा। मुमूर्षा। ये इंपॉर्टेंट वाले हैं जो लिखा रहे हैं, इनको जरूर लिख के रखना, है ना। खाने की इच्छा बुभुक्षा और मरने की इच्छा मुमूर्षा, है ना। और अगर कहा जाए मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला, क्या होगा? बताओ बताओ, सही है। मुमूर्षु, है ना। मुमूर्षु। देखो पाई मात्रा का खेला है भाई इसमें, ध्यान देना। वहां शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है ये सब। वाक्यांशों के लिए एक शब्द तो पूछा ही जाता है। अगर वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछ लिया और इनकी मात्राओं को इधर उधर कर दिया चार ऑप्शन में, और अगर कंफर्म नहीं है तो चारों एक ही तरह लगेंगे, पढ़ने में तो बिल्कुल ही हूबहू लगेंगे, है ना। और देखने में कंफ्यूजन कि कौन सा किधर घुमाया जाए, किसी किसी में एक ही तरफ तीनों घुमा देते हैं, है ना। मुमूर्षु, इसको पढ़ेंगे मुमूर्षु। ठीक है, मरने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमूर्षु कहते हैं। तैरने की इच्छा तितीर्षा, हाँ तितीर्षा हो जाएगा, ठीक है। और खाने की इच्छा रखने वाला सही करो, खाने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? मात्राएं कैसे होंगी? भूभुक्ष में मात्राएं कैसे होंगी?
एक तरफ, गलत है कि सही है सुजीत? ये सही है? चलो फिर सही है तो हम सही करे दे रहे हैं, अगर सही नहीं होता तो हटा देते। चलिए, पीने की इच्छा, पीने की इच्छा, अब गर्मी आ गई है, कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा होगी, है ना? कोल्ड ड्रिंक से अच्छा है कि गन्ने का जूस पियो, लेकिन कैसे? बर्फ का नहीं, गन्ने का जूस निकलवा लाओ वहां से, थोड़ा सा कर दो, 5 रुपए ज्यादा ले लो, है ना? उसको लेके आओ, फ्रीजर में लगा दो बढ़िया, बोतल में भर के, ठंडा हो जाए, फिर पियो, आनंद आएगा। हा? अरे ठंडे उसमें बर्फ डाल के देते हैं, उसका स्वाद गड़बड़ हो जाता है ना, तो स्वाद सही नहीं रहता उसका। ताजा ताजा लेके आओगे, अगर उसमें गन्ने के जूस में पहले लोग क्या मट्ठा मिला के पीते थे ना, मट्ठा बन, उसका आनंद ही कुछ और होता था, मट्ठा मिला के, है ना? राब आप तो सब बंदी हो गया आप। पीने की इच्छा, ओ हाँ, पीने की इच्छा, बताइए क्या होगा? पिपासा, पीने की इच्छा होती है, कह दो हम पिपासा हन, हमका ठंडा पिपासा, पिपासा हन, हमका ठंडा चाहिए, मतलब है ना, ठंडा के लिए हम पिपासा हैं, यानी ठंडा पीने की इच्छा है। ठंडा थोड़ी देर मजा देते ठंडा, अब सोचो धूप में कितनी देर तक ठंडा पड़े रहा थे, उनका लेके आया जाता, फ्रिज में लगाया जाता। चलो, और इसमें जो युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा करने वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेना, नहीं कहोगे बताया गया नहीं, है ना? युद्ध की इच्छा करने वाला, करने वाला, युद्ध की इच्छा करने वाला, बताइए क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चेंज कर लो, युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा, है ना? क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा भाई? युद्ध करने की इच्छा, ये हो जाएगा आपका युयुत्सा, ठीक है? युयुत्सा, युद्ध की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा है, और युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहा जाएगा? युद्ध की इच्छा रखने वाला, मतलब ये केवल युद्ध की इच्छा रख रहे हैं और युद्ध करने की इच्छा है इनको, है ना? केवल ये रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसी से मिलता जुलता ही बनेगा वाक्य, देखो ये वाला क्या हो जाएगा लास्ट में? बड़े आ की मात्रा हटा दी जाए, युयुत्सु, सही है? हाँ तो ठीक, लिख लो। पाने की इच्छा, ये सब पूछे जाते हैं और एग्जाम में यहाँ कई बार आ चुके हैं। पाने की इच्छा, किसी चीज की पाने की इच्छा है आपको तो क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाए लिप्सा, है ना? लिबिल लिवर लीव हो रहा है जीव, उसको कहा जाएगा लिप्सा, यानी पाने की इच्छा। और करने की इच्छा, जिज्ञासु कहाँ हो जाएगी मंत्री जी?
जिज्ञासा कहाँ हो जाएगा, करने की इच्छा पूछ रहे हैं। हाँ, जिज्ञासा तो होती है जानने की, जब इच्छा हम रखते हैं तो जिज्ञासा होती है ना, और जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु। पर इसका क्या होगा, करने की इच्छा, बताइए, करने की इच्छा, हमें कुछ करने की इच्छा है ना, उसको क्या कहते हैं, उससे कहते हैं चिकीर्षा। चिकीर्षा है ना। और जानने की इच्छा लिख लो, अच्छा, जानने की इच्छा जिसको कहते हैं जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, क्या कहेंगे इसको, जिज्ञासु कहेंगे। जिज्ञासु, जिज्ञासु होगा कि जिज्ञासु होगा, बताइए, जिज्ञासु होगा ना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेना भाई और देख लेना, ये एग्जाम में कई बार कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए बताया जा रहा है, और ये नहीं कि आपका रह जाए, एग्जाम में आए तो पता ना चले। ये पूरे के पूरे जितने अभी उसके पहले बताए वो, और ये इंपॉर्टेंट है ना, इनसे पेपर में हर बार रिपीट होता है। अभी भी इसके पहले यूपी पुलिस वाला एग्जाम दो, उससे भी रिपीट हुआ है, और इस बार भी उम्मीद है पूरी कि यहीं से पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं थोड़ा, अजीबोगरीब इसमें मात्राएं बहुत सारी हैं, है ना, तो इनको बोलने में भी दिक्कतें होती हैं, बच्चों को बोल नहीं पाते, है ना। अब कंफ्यूज जैसे इसमें कह दिया गया तो दोनों ऑप्शन में आ गए कि ये लगाएं कि ये लगाएं, याद है सही से तो लग जाएगा कि हाँ, युद्ध करने की इच्छा वाले को युयुत्सा कहते हैं, और कभी कभी हम लोग लगा देते हैं युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो गलत हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इच्छा, करने की इच्छा। जिज्ञासा कुछ लोग लगा देते हैं, पर जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा के लिए, जिज्ञासा काफी लोग लगा देते हैं। देखने की इच्छा हो, देखने की इच्छा, है ना, देखने की इच्छा किसी भी चीज की क्या हो जाएगी, जो बता देगा हम जान जाएंगे वो बहुत महान बच्चा है। बताओ, कोई बता पाएगा? हाँ बताओ बताओ, सही बता रहे हो, दी द्रच्छा, दी द्रच्छा, देखने की इच्छा होती है, द्रव्य दृष्टि से देखनी है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट भी है, ये आने वाले प्रश्न हैं, है ना, इनको हल्के में मत लेना, जो इनको इग्नोर कर देगा उन पे क्या होगी, कोई कृपा नहीं होगी पेपर में। हाँ, इसको देख के इग्नोर मत करो, चार दोस्तों को इसको और फॉरवर्ड करो, है ना, इससे आपका क्या होगा, कल्याण होगा। कहते हैं ना, वीडियो देखते रहो तो उसमें बीच बीच में ऐड आता है, रुक जा बच्चा अभी आगे मत कर, माता जी का वो है ना, सब दुनियादार इतना डरा दे कि लाइक करेक्ट पड़ा था, तुरंत लाइक करो, है ना। अगर बच्चा आगे बढ़ गए बिना लाइक किए माता जी को, तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, वो हो जाएगा। तो दुनिया है, डर के आगे जीत है ना, डर है तो सब कुछ कर लेते। भाई हम तो नहीं करे थे, हम ट्राई करे थे, देखी थी, होत कि नहीं होत, लेकिन अभी तक बहा नहीं ना। ये क्या मतलब, अपने फॉलोअर बढ़ावे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता, अम्मा की कसम पप्पा कसम सब दे देते, है ना, तुम जिससे ज्यादा चाहते हो उसकी कसम दुनियादारी कर देते उसमें। अब ले वो आदमी कंफ्यूज करना तो करना। एक और बता दो, मोक्ष पाने की इच्छा, ये पूछा जाता है ना, ये भी
मोक्ष से देख लो, इसमें जितने हम सारे बता दे रहे हैं ताकि रह न जाए, है ना। और हालांकि ये तो बताया जा चुका है, पुरानी क्लासेस जो है उसमें सब कुछ बताया गया है। इसमें भी एक बार हम बता देते हैं, सारे के सारे लिखा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। मोक्ष पाने की इच्छा और मोक्ष की इच्छा रखने वाला, दोनों में बताइए। मोक्ष पाने की इच्छा, मोक्ष का मतलब समझते हो? मोक्ष पाने की इच्छा यानी कि स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं ये, मोक्ष प्राप्त हो जाए, है ना। चाहे भगवान के दर्शन हो जाए तो समझ लो मोक्ष प्राप्त हो जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा एक है आपका मोक्ष की इच्छा रखने वाला, और ये है जो केवल मोक्ष की इच्छा रखते हैं, बस मोक्ष की इच्छा रखने वाला। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बस मात्राओं का अंतर होता है। याद रखना, जो सबसे पहले आता है छोटा वाला उसमें बड़ा ही रहता है हमेशा, नीचे वाला भी छोटा हो जाता है, लास्ट का अक्षर हमेशा। ज्यादातर में देख लो, अभी जितना भी लिखा है उसमें सब में है ना। जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा होता है, और जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु। छोटा हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह सब का देख लो तुम, है ना। मरने की इच्छा के लिए मुमूर्षा होता है, और मरने की इच्छा रखने वाले के लिए मुमूर्ष होता है। रखा है ना, रखने वाले के लिए छोटा हो जाएगा हमेशा। जैसे तैरने की इच्छा है तो तितीर्षा हो जाता है, और तैरने की इच्छा रखने वाले की बात करते हैं तो तितीर्ष हो जाता है। छोटा हुआ कि नहीं हुआ? इसमें बस थोड़ा ही अंतर है, बस इसमें भी पकड़ ले जाओ। मोक्ष की इच्छा, मोक्ष पाने की इच्छा क्या हो जाएगा? बताओ, नहीं पता? अरे इसका मतलब है दुई मुंह छोटे वाले, है ना, और एक छा, मुमुछा। अब इसको क्या करेंगे फिर हम? हाँ बिल्कुल, बदलाव करने में कुछ नहीं है इसमें। तीनों जने का मुंह जो है एक तरफ, मुमुछ, मुमुछ, है ना। मुमुच्छा है, इधर मुमुछ है, बस इतना अंतर है दोनों में। रखने वाले के जब भी बात करें तो उसमें छोटा हो जाएगा, और इच्छा है केवल तो बड़ा रहेगा उसमें। दोनों में इतना अंतर फर्क है, बस और कुछ भी नहीं। अभी तक जितने भी बताए देख लो उठा के, सब में ऐसे ही हाल है सबका। किसी में ऐसा नहीं कि बड़ा है तो छोटा, है ना। सबका यही हाल है, देख लेना उसमें। भोजन करने की इच्छा, उससे बिल्कुल अलग है जो अभी बताए हैं। एक और भोजन वाला बताए ना, यहां पर भोजन करने की इच्छा, है ना। वहां पर खाने की इच्छा थी, यहां भोजन करने की इच्छा है। बताइए क्या हो जाएगा? खाने की इच्छा के लिए तो बुभुक्षा हो गया, इसके लिए क्या बनेगा? भोजन करने की इच्छा, बताइए। भोजन करने की इच्छा, हाँ नहीं पता, चलो भी बता दे रहे हैं। जी ललचाया जिघत्सा। भोजन करने की इच्छा को इसका एक शब्द बनता है जिघत्सा, ठीक है। और इसमें कोई बचा हो तो वो भी करा दें। युद्ध का हो गया, खाने पीने तैरने का सब हो गया है आपका। हाँ, धन की इच्छा रखने वाला ये भी लिख लो, धन की इच्छा रखने वाला। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास धन की इच्छा नहीं है रखने की?
हमारे एक मित्र मिले थे, बताया धन उतना ही कमाओ जितना तुम्हारे काम आए। हम कहा ये तो बेवकूफी है। नहीं, देश में टॉप 10 में जो घूम रहे बेचारे काहे भरे, उतना ही कमाए ना। 10 करोड़ कमा लें तो कुछ साल तक तो फुर्सत, काहे इतने हजारों करोड़ रुपए अरबों खरबों कमा रहे हैं, तो उनके लिए सब बेकार है। चलो बताओ भाई, धन की इच्छा रखने वाला, है ना, धन की इच्छा रखने वाले क्या कहेंगे, बताइए। की इच्छा है, भाई क्यों कर रहे हो, धन कमाने के लिए। आज पढ़ोगे कल नौकरी करोगे, है ना। ज्यादा ईमानदार हुए तो ऊपर से पैसा लोगे, नहीं तो नीचे से सीट के, है ना। फिर चांदी का जूता पड़ेगा, खटाखट खटाखट। कोई काम कराना है, बस भैया चांदी का जूता मारो तभी काम होई, है ना। चांदी का जूता मारने का मतलब क्या हुआ, रिश्वत देना, है ना। जूता भी मांग रहे हैं तो चांदी का मांग रहे हैं, क्या हो जाएगा, बना बताइए इसका। धनेच्छु, धन की इच्छा रखने वाले के लिए धनेच्छु कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट थे वो सब हो गए। जिंदा रहने की इच्छा, ये वाला तो लिखे ही नहीं, ये तो पेपर में बहुत पूछा जाता है। जिंदा रहने की इच्छा, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, जिंदा रहने की इच्छा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिंदा रखने की इच्छा, है ना। जिंदा रहने की इच्छा, दुनिया मर जाए पर हम जिंदा रहे, है ना। बचपना, हम तो अब भी कहते हैं परमाणु बम गिरे पर हम ही पूरे धरती में बची, है ना। पूरे धरती पे हम ही अकेले घूमे, पूरे प्रॉपर्टी के मालिक अकेले, है ना। हाँ? कुछ नहीं, भूखन काहे मर जाए, जब हम बचब तो कुछ बच्ची तो खाए के लिए कि ना बच्ची। नहीं, इस समय देखो तो काफी चीजें बताए जा रहे हैं कि अंडरग्राउंड घर बहुत ज्यादा बनवाए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा। जितने बड़े उद्योगपति मतलब पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, उस ज्यादातर बनवा रहे हैं, सभी लोग बनवा रहे हैं, चाहे वो फेसबुक के मालिक हों, है ना। मतलब वो बनवाए जा रहे हैं कि अगर कभी भी परमाणु बम गिरेगा, पूरी धरती तबाह भी हो जाएगी, तो कम से कम उनके पास इतना राशन, इतना ऑक्सीजन सब कुछ लेके अंदर कर दिए हैं कि कम से कम 10-20 साल तक ऐसे रह सकती है पूरी फैमिली उनकी, खा पी के, हर चीज की व्यवस्था है। अभी लोग बनवा रहे हैं, है ना। अभी उनका उनका चर्चा में है इस समय, फेसबुक के मालिक का, पूरा बनवा रहे हैं, कई एकड़ में बनवा रहे हैं, है ना। मतलब उनके इतना राशन लेके नीचे जा रहे हैं कि 25-30 साल तक बाहर न निकले, कोई दिक्कत नहीं, वहां सारी व्यवस्थाएं हैं। हम्म, पानी, अरे पानी नीचे है तो आई, फिर वो खुदाई करके बनाया गया है, पानी 60 फुट के बाद निकला था, है ना। और हर जगह पानी निकलत नहीं ना, यही जानकारी हो चाहिए, निकलत है। खेत में बोरिंग कराया या तो फेल हो जाता, काहे फेल हो जाता, यहाँ पानी है नहीं ना। तो वो लोग इतने भाई जानकार हैं, कम से कम पहले जानकारी करी हुई है ना, कहाँ पर पानी है कि नहीं। और 60 फुट धरती के नीचे देखो, परमाणु बम गिरता है तो धरती के ऊपर ऊपर जाता है तहस महस करते हुए, उससे धरती केवल 10 से 12 फुट, 15 फुट तक गर्म होती है बस। 60 फुट थोड़े असर करी जाके, और 60 फुट पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब कुछ चाहिए, पानी रख दी, मतलब बिसलेरी की बोतल है, धर दी तमाम इकट्ठा कर दी, पूरी फैक्ट्री लगा दी अंदर। अरे कई एकड़ में जमीन बना है, मान के लो जितना बड़ा हमारा गांव हुई वैसे बड़ा तो उनका खाली वो बना सब, पार्किंग व्यवस्था है, होटल की व्यवस्था है, अंदर सारी चीजें। पैसा का खेला है बाबू भैया।
है ना, पैसा है तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। चलो बताओ भाई, और कौन सा बच्चा है जिंदा रहने की इच्छा। अरे ये तो बहुत फेमस है, जिजीविसा। इसको क्यों नहीं कर पाए भाई, जिंदा रहने की इच्छा। हमारे पास पैसा नहीं ना, नहीं हम वो बनवा रहे थे। अंदर है पड़े रहे, 25 साल बाद बाहर निकला जाए तब तक तो कुछ तो धरती ठंडी हो जावे करिए ना। 25 साल बाद बढ़िया मत बुड्ढे उड्ढे, अगर हुआ निपट गयो तो हुआ वो व्यवस्था सब है, गाड़ गुड़ते हैं वही के अंदर, क्या करिए, है ना। सब व्यवस्था है राहत भैया, पैसा हुआ तो कुछ भी कर सकता आदमी। पैसा नहीं ना तो फिर खाली बात है। हाँ नहीं गिरेगा तो एक दिन तो गिरेगा ही, कब गिरेगा ये नहीं पता, क्योंकि जिस तरह से मतलब देखो एक समय आएगा भाई ना, मान लो कभी पानी के लिए युद्ध हुआ तो क्या होगा भाई, अपनी जनता को बचाने के लिए एक दूसरे पे तो हमला होगा ही होगा, है ना। और सब युद्ध होगा कभी जीवन में तो पानी के लिए ही होगा, कि आने वाले समय में पानी ही विलुप्त हो रहा है, और सागर है, सागर का पानी पी नहीं सकते, अगर उससे 10 लीटर पानी निकालो तो आधा लीटर पानी बनता है, तो कहां तक बना पाएंगे। समंदर का पानी पी के जिंदा रह नहीं सकते, है ना। ये नहीं कि हम बहुत सारे नारियल के पेड़ लगवा दे, पानी नहीं ना नारियल पीवे, वो के लिए पानी चाहिए, है ना। हर चीज की समस्या है। चलो जब हो तब देखा जाए, फिलहाल अपनी सबकी पीढ़ी में कुछ ना हो, है ना। नई पीढ़ी में जैका हुई। कुछ लोग कह रहे हैं चांद पर चले जाओ, कुछ लोग कह रहे हैं हम दूसरी जगह चले जाओ। वो पंच एक एक पैरासूट बनवा लियो, उड़े वाली ऊपर चाय वाली, है ना। परमाणु बम बहुत भयावह नजारा हुआ देखा, सफाया कर देते। ये घर के अंदर खाली घर घर के घर रही गिरी तो बेंच वेंच मन न बची है, घर रही घर ना जाई, उसका काम होता है केवल जलाना। तोड़ने वाला इसका बता दीजिए। अफसोस ना करो, गिरी तो सब लोग चली हैं, है ना। तुम्हारे जान पहचान के सब लोग गई हैं, ऐसा टेंशन ना लो कि कोनो रिश्तेदार रह जाइए माँ, है ना, कहू ना रह जाइए। अब नहीं कुछ लोग तो रहेंगे धरती पे बची जाएंगे, है ना। सबसे सबसे पहले तो हमारी सरकार ही बचेगी, उसके लिए तो हमेशा व्यवस्थाएं रहती हैं, भारत, है ना। हर देश की सरकार के लिए हमेशा व्यवस्था रहती है, अंडरग्राउंड बना ही रहता है, वहां परमाणु बम कुछ भी असर नहीं करता कुछ, वो लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। लोग रॉकेट बनवा लियो सीधा चांद पर लैंड करो, कोनो मतलब नहीं ना, बच के 10 साल अगर जी ले तो क्या फायदा। प्रधानमंत्री कहीं पर कब्जा करियो, जब कुछ रही न जाई कहाँ शासन दिखाइयो तुम, है ना। फिर जिधर जाइयो सब सुनसान रही, है ना, खाली चलत जाइयो कहियो कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं, जीवन सादा है। गिरे के पहले शादी ब्याह कर ले हो, हाँ? नहीं अबे ना गिरी, लेकिन जब निपट जाए हुई है तब वही में हुई है ना, तुम्हारे निपटे के बाद है हुई। बताओ तोड़ने वाला कहीं कुछ नहीं होगा, अफवाहें केवल फैलाई जा रही हैं, हो भी सकता है। यहाँ तो बता रहे हैं 2025 में नेट वाली सब सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, कोई सूरज का वो आ रहा है ना टूट के नीचे, रोक ले है तो ठीक 25 में, नहीं तो
लाइट और नेटवर्क की सुविधा सब खत्म, हम तो मनाई खत्म हो जाए, पुराना सिस्टम बढ़िया है ना। फिर कहीं संदेश जाना है तो भैया साइकिल लेके जाओ, संदेश दिए। चलो बताओ भाई, तोड़ने वाले को क्या कहते हैं? एक शब्द क्या बनेगा? तोड़ने वाले को कहते हैं भंजक। भंजक, भंजक तो कहते हैं ना, भंजक, तोड़ने वाले को कहते हैं भंजक। चलो दो चार और देख लो, फिर उसके बाद जो है हम अगली क्लास में बताएंगे। मदिरा पीने वाला, पीने वाला, देखो यहां पे पूछा गया है मदिरा पीने वाला, यानी शराब पीने वाला, ठीक है ना। वो एक होता है मदिरा पीने का प्याला, जिसको हम कहते हैं चषक, ठीक है। लेकिन यहां पर कहा गया है मदिरा पीने वाला। मदिरा पीने वाले को क्या कहते हैं? नशेड़ी, है ना। ऑप्शन में रहेगा नशेड़ी भी आ सकता है ना। तो बेवड़ा वेवड़ा कुछ नहीं रहेगा, मदिरा पीने वाले के लिए कहते हैं मद, ठीक है। मदिरा पीने वाले के लिए होता है। जमीन वालों से दान में जमीन लेने का कार्य क्या होता है? जैसे जमीन वालों से जमीन दान लेने का कार्य, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? एकदम आसान है भाई, जमीन वाले से जमीन दान लेने का कार्य, बिल्कुल आसान है। बताइए क्या हो सकता है? मान लो मेरे पास जमीन है और मेरे से जमीन दान लेना चाहते हो, तो उसका कार्य क्या कहलाएगा? एकदम आसान है, भूदान। भाई भूदान का मतलब क्या हुआ? जमीन दान हुआ कि नहीं? तो जमीन वाले से जमीनी दान तो ले रहे हो, तो भूदान हो गया, है ना। जो भू को धारण करता हो, जो भू को धारण करता हो, जो भू को धारण करता हो, इसके लिए क्या बनेगा? जो भू को धारण करता है, क्या कहते हैं उसको? ये भी आसान है बिल्कुल। भू को धारण, भू मान ले धरती है, जमीन है ना, उसको धारण करने वाला क्या कहेंगे? ये एकदम आसान है, उसको कहेंगे भूधर। भूधर, भू को धारण करने वाला, यानी भूधर धारण कर रखा है, इसलिए इसको कहा गया भूधर। जिसे रात में कम दिखाई देता हो, जिसे रात में कम दिखाई देता हो, दिखाई देता हो, क्या कहेंगे उसको? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिसे रात में कम दिखाई देता हो, है ना। कौन सी बीमारी हो गई उसको? रतौंधी, बिल्कुल सही है। रतौंधी वालों को शाम को 6 बजे के बाद जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है, 6 के पहले। रतौंधी, है ना, किस कमी से होता है? किस विटामिन से? ए, विटामिन ए की कमी से
रतौंधी होता है विटामिन बी की कमी से, बेरी बेरी, और सी से स्कर्वी, डी से, हाँ लेकिन डी का स्रोत क्या है? हाँ, डी की बीमारी को दूर करने का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी। विटामिन के से क्या होता है? विटामिन के से क्या कौन सी बीमारी होती है? रक्त का थक्का किसकी वजह से बनता है? हाँ ठीक है, विटामिन विटामिन रटे रहा करो, काम आती। रतौंधी में कौन कौन सा स्रोत आता है इसका खाने का? गाजर, अंडा, दूध, है ना, मछली, मुर्गा, बकरा सब खाओ इमा, अगर आंख सही रखे तो। चश्मा वही की लागत भी शाकाहारी होते, ये सही है, ये शाकाहारी वही की लागत। मांसाहारी वाले के घरे चले जाओ, चश्मा शायद को लगा हुआ, कबो ना खाते हो पहले बीमार, है ना। मांसाहारी जिनके घर में बनाता है देख लो जाके, उनके घर में कोई चश्मा ना लगा हो तो ही। अपवाद है फिर वो, उसका भी कोई और कारण होगा ना, लेकिन ज्यादातर नहीं। ये जो खाते हैं ना मांस मदिरा, वो आपके मांस मदिरा, मांस वांस खाते हैं, इनका सेवन करते हैं, उनके एक तो पहली बात तो चेहरे पे झुर्रियां कम पड़ती हैं, है ना, बाल कम पकते हैं, झड़ते कम हैं, और आंख की रोशनी उसनी तो ये सब यही रहती है। उसके लिए तो मछली खाना ही पड़ता है आंख के लिए। आंख खराब हो जाए आपकी, मछलियां खाओ देखो। ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ये साइंस बताती है, नहीं सोचो हम बता रहे हैं खाए के लिए। साइंस का नहीं मानत, फिर तो कौन सा मानत हो? पूजा पाठ से कहे, एक काम करो तुम, पढ़ाई वढ़ाई बंद करो और सारी कॉपी किताब वहां रखे हो तुम जहाँ पूजा करो। देखो साइंस, साइंस जो होता है वो इंसान को संतुष्ट करता है। अगर आपके अंदर किसी चीज की शंका है, नहीं जानकारी, लेकिन साइंस उसको प्रूव करके दिखाता है, जो प्रूफ करके दिखाए वही सत्य है, और जिससे प्रूफ ही ना हो पाए वो सत्य कहां से होता है? अगर साइंस ने बता दिया है कि ये सब चीजें खाने से विटामिन है की कमी दूर होती है तो होती है। अब गाजर से दूर होती है, तुम लौकी खाओगे तो कहां से दूर होगा? जो जिसके लिए बनाया गया है, साइंस ने उस पर खोज की होगी तभी तो कहा है ना। चलो ठीक है, आज की क्लास हम रखते हैं यहीं तक, और फिर जो है कल से, कल की एक क्लास और लेंगे इसकी, उसके बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे, दूसरा कोई नया चैप्टर लेंगे ना। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, समय कम बचा है, अप्रैल भी जल्दी खत्म हो जाएगा ना, तो समय रहते हुए पढ़ाई कर लो, और पेपर नवंबर लास्ट में होना ही होना है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।